वेलकम टू यूनिक प्लस 2.0। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन के विषय में। अगला टॉपिक हमारा है प्रीपोजिशन में ही के बीच की अंग्रेजी पढ़ाएंगे। के बीच की तीन इंग्लिश है। एक है बिटवीन, एक है एमंग और एमंगस्ट। बिटवीन दो के बीच के लिए, बिटवीन का प्रयोग हम दो के बीच के लिए करते हैं। एमंग का प्रयोग इन दोनों का प्रयोग हम दो से अधिक, दो से अधिक के लिए करते हैं। लेकिन जब उच्चारण वाउल से होगा, वाउल्स मतलब हिंदी में कहेंगे तो आ से आहा के बीच अगर शब्द है तो उसके साथ में एमंग का प्रयोग, एमंगस्ट का प्रयोग होगा। बाकी सभी के साथ एमंग का प्रयोग होगा। कॉन्सोनेंट से जो उच्चारित होते हैं उनके साथ में एमंग का प्रयोग होगा। अगर वाउल से उच्चारण हो रहा है तो उनके साथ में एमंगस्ट का प्रयोग होगा। जैसे वह राम और श्याम के बीच बैठा है, तो हो जाएगा ही इज सिटिंग। अब दो के बीच है, एक राम एक श्याम, तो सिटिंग बिटवीन, यहां बिटवीन का प्रयोग होगा। राम एंड श्याम। इस सेंटेंस में दो के बीच की बात हो रही है, तो दो के बीच के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। दो से अधिक होगा तो वहां अमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे वह अध्यापकों के बीच बैठा है। यहां हो जाएगा ही इज सिटिंग among टीचर्स, among टीचर्स। इसी तरह अगर कोई वाक्य है, सेंटेंस है,
कि जिसका उच्चारण वाउल से हो रहा है, मतलब स्वर से हो रहा है, ये व्यंजन के लिए है, व्यंजन वाले शब्दों के साथ एमंग का प्रयोग, मतलब कॉन्सोनेंट। और वाउल्स के साथ में एमंस्ट का प्रयोग। एक सेंटेंस हम ले लेते हैं। वह जानवरों के बीच बैठा है। इसका सेंटेंस बनेगा ही इज सिटिंग amongst animals। के बीच की मैंने 3 इंग्लिश बताई, बिटवीन, एमंग और amongst। आशा है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। शेष अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे।